हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम इंग्लिश सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में बच्चों हम क्या करने वाले आगे टेंस टॉपिक को आज फिनिश करने वाले। आज का हमारा टारगेट ये रहेगा बच्चों कि हम क्लास में टेंस टॉपिक को फिनिश कर ले। पिछली प्रीवियस क्लासों में हमने आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर बात करें बच्चों, तीन टाइप से होता है, एक सिंपल सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस एंड एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब तक हम सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग डिस्कस करते थे, लेकिन अभी आप बच्चों समझ गए होंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करते हैं, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको मेन सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अगर बात करें बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, अगर फ्यूचर किसको दिखाता है बच्चों? टाइम पर। अगर फ्यूचर टाइम पर, कंटिन्यूअस किसको दिखाता है बच्चों? एक्शन इज कंटिन्यू। अगर फ्यूचर टाइम पर कोई एक्शन कंटिन्यू है तो उसको कौन से टेंस में लिखेंगे बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अगर फ्यूचर टाइम पर कोई भी एक्शन कंटिन्यू है बच्चों तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे बच्चों? फ्यूचर के लिए विल सेल। सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर के लिए बच्चों विल सेल। सेल किसके साथ बच्चों? आई या वी के साथ किसका यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। एंड अदर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। एंड अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करेंगे। एंड आई एंड वी के साथ सेल का यूज करेंगे। एंड ध्यान रखना बच्चों, इसमें बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, बी हेल्पिंग वर्ब का साथ में यूज करेंगे। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन लास्ट में किसका करेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन बच्चों देन विल या सेल का यूज करेंगे, देन बच्चों बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, एक तो विल सेल वर्ब आएगी, वी वर्ब आएगी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी आएगी। अगर बात करें बच्चों सिंपल सेंटेंस में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर उसके अकॉर्डिंग दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चों? विल। तो दे विल बी डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे होंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखोगे बच्चों? दे विल बी डूइंग देयर वर्क। याद रखना बच्चों, विल सेल आएगा, विल सेल के बाद बी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बी हेल्पिंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का यूज करेंगे। ये तीन बातें याद रखनी। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि विल और सेल होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब उसके अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की डिमांड करती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब किसकी डिमांड करती है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी की डिमांड करता है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी की डिमांड करता है। इसलिए विल के सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बी भी लिख दिया एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी भी यूज कर लिया। इसलिए बच्चों ऐसा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद विल सेल, फिर बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी और लास्ट में किसका यूज करेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एंड नेगेटिव सेंटेंस में तो बच्चों आपको स्ट्रक्चर पता ही है। नेगेटिव में क्या आएगा? विल या सेल के बाद किसका यूज कर देंगे? नोट का यूज करेंगे। विल या सेल के बाद किसका यूज करेंगे बच्चों? नोट का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? एंड इंटेरोगेटिव में भी आपको पता है जो विल सेल होता है बच्चों वो क्या आ जाता है? सब्जेक्ट से पहले। विल सेल किससे पहले आ जाता है बच्चों? सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। एंड लास्ट में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्वेश्चन मार्क। तो समझ आया बच्चों? ये हमारा क्या था? ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था। कौन सा टेंस था बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर किसको दिखाता है? टाइम को। कंटिन्यूअस किसको दिखाता है बच्चों? एक्शन को। यानी फ्यूचर टाइम में किसी एक्शन का होना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन विल सेल का यूज करेंगे, देन बी का यूज करेंगे और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने तीन सेंटेंस देखे बच्चों, एक सिंपल सेंटेंस, एक नेगेटिव एंड एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था। अब डिस्कस करते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट
किसको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, यानी फ्यूचर टाइम में किसी का एक्शन का परफेक्ट होना, कंप्लीट होना किसके अंदर आएगा बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। फ्यूचर टाइम में किसी भी एक्शन का क्या होना बच्चों, परफेक्ट होना, किसी भी एक्शन का परफेक्ट होना किस टेंस के अंदर आता है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। फ्यूचर टाइम में किसी भी एक्शन का परफेक्ट होना किसके अंदर आता है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आता। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन किसका यूज करेंगे बच्चों, विल सेल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे बच्चों, विल यूज करेंगे। देन बच्चों हैव, ये याद रखना बच्चों, उसमें बी था इसमें हैव आएगा, उसमें बी था बच्चों इसमें हैव आएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कौन सा टेंस है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और लास्ट में किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और लास्ट में किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो कौन सा टेंस हुआ बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर टाइम में किसी एक्शन का परफेक्ट होना बच्चों किस टेंस के अंदर आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद का यूज करेंगे बच्चों, विल सेल का यूज करेंगे, देन हैव का यूज करेंगे बच्चों, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में किसका यूज करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस देखें बच्चों, दे विल हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे, वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखोगे, दे विल हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे, तो इसको कैसे लिखोगे, दे विल हैव डन देयर वर्क। अगर हमें बच्चों नेगेटिव में लिखना है तो विल के बाद किसका यूज कर देंगे, नोट का। अगर नेगेटिव में लिखना है तो बच्चों विल के बाद किसका यूज कर देंगे, नोट का यूज कर देंगे। एंड इंटेरोगेटिव के अंदर लिखना है तो बच्चों विल को क्या लिख देंगे, दे से पहले। इंटेरोगेटिव में विल को किससे पहले लिख देंगे, दे से पहले, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो समझ आया बच्चों, ये हमारा कौन सा टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा कौन सा टेंस था बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल सेल बच्चों, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर बात करें सिंपल सेंटेंस में तो विल हैव थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, विल हैव थर्ड फॉर्म का, या विल सेल हैव थर्ड फॉर्म का। सेल वही बच्चों आई या वी के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। देन बच्चों नेगेटिव में विल के बाद नोट का यूज कर देंगे, एंड इंटेरोगेटिव में बच्चों विल पहले आ जाएगा, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। समझ आया बच्चों, ये कौन सा टेंस था हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया और इनके 3 एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा कौन सा टेंस है, नेक्स्ट हमारा बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट कौन सा बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर बात करें बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, किसकी बात करें बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट वही विल सेल बच्चों, फिर देन हैव का यूज करेंगे, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना क्या बच्चों मुश्किल है। तो याद करने का क्या तरीका बच्चों, पहले लिख लो फ्यूचर परफेक्ट का इतना, विल सेल के बाद हैव, इतना सेम लिख लो, विल सेल के बाद हैव। देन परफेक्ट है तो बच्चों थर्ड फॉर्म के लिए बीन का यूज कर दो, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। एंड देन कंटिन्यूअस है तो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का यूज कर दो। अगर कंटिन्यूअस है तो किसका यूज कर दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का। देन बच्चों ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर के बाद किसका यूज करेंगे बच्चों, टाइम का यूज करेंगे। देन सिंस या फॉर के बाद किसका यूज करेंगे बच्चों, टाइम का यूज करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी फ्यूचर टाइम में कुछ एक्शन तो डन हो चुका, कुछ एक्शन अभी भी स्टिल क्या बच्चों पेंडिंग है, तो उसको कौन से टेंस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे बच्चों, विल सेल का, विल सेल के बाद हैव बच्चों, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर या टाइम का यूज करेंगे। अगर बात करें बच्चों इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस आई या वी के साथ सेल, लेकिन ही के साथ विल, ही विल, उसके बाद क्या बच्चों हैव, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, बीन, वर्किंग, हेयर, सिंस, मॉर्निंग। मॉर्निंग कैसा टाइम है बच्चों, मॉर्निंग है पॉइंट ऑफ टाइम। अब तो तुम्हें पता होगा बच्चों सिंस किसके साथ आता, फॉर किसके साथ,
सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है एंड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स के साथ आता है। तो सिंस क्या हो गया बच्चों, मॉर्निंग के साथ, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। एंड नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव में आपको पता है जो हमारी विल सेल हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद किसका यूज कर देंगे, नोट का यूज कर देंगे। विल सेल हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका नोट यूज कर देंगे बच्चों, नोट का यूज कर देंगे। समझ आया बच्चों। एंड जो इंटेरोगेटिव होता है बच्चों, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो विल सेल होता है बच्चों वो क्या आ जाएगा आगे। जो विल सेल होता है वो सब्जेक्ट से पहले, विल सेल सब्जेक्ट से पहले एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो समझ आया बच्चों, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था जिसमें फ्यूचर टाइम में कुछ एक्शन का तो परफेक्ट होना, कुछ एक्शन का कंटिन्यू चलना कौन से टेंस में लिखा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। फिर स्ट्रक्चर की बात की, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, देन हैव, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर के बाद टाइम। फिर हमने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। तो बच्चों ये हमारी आज की टेंस टॉपिक की बच्चों क्लास थी जिसमें हमने कौन कौन से टेंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने बच्चों 3 टेंस को डिस्कस किया। कौन कौन से, अगर बात करें पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस किया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एंड इसके सेंटेंस डिस्कस किए। फिर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखा बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फिर हमने लास्ट में बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखा। तो हमारा बच्चों ये टेंस टॉपिक अब फिनिश हो चुका है बच्चों। तो आप सभी को टेंस टॉपिक अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। जब भी हम ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे बच्चों तो आपकी कॉपी भी चेक होगी और रेगुलर अपने वर्क को क्या करना है, सेंड करना सर के पास। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।